हेलो गाइस, साइरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। साथियों, मैं आज फिर आप सबों के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। उम्मीद करता हूं कि साथियों आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। देखिए साथियों, एग्ज़ाम का अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। देखा जाए तो लगभग 2 मंथ आपके एग्ज़ाम के बचे हुए हैं और आपको बेहतर तैयारियाँ करनी है क्योंकि आपको अच्छे रिजल्ट लाने हैं। साथियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन लेकर आए हैं, इकोनॉमिक्स का है और ये चैप्टर नंबर 4 है और इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। चलिए साथियों, देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें जो प्रश्न हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और आपके एग्ज़ाम में ये आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। चलिए साथियों, देखिए साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है मेरे साथियों, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब किया गया? 1966, 1980, 1969 या 1975 में? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो मेरे साथियों, इसका राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। इंदिरा गांधी को कोई भूल नहीं सकता क्योंकि वो हमारे भारत की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का उनको सौभाग्य मिला था और उन्हीं के रीजन में भारत में आपातकाल भी लागू हुआ था। चलिए साथियों, दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर? साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, फाइनेंशियल कैपिटल बोलिए या वित्तीय राजधानी बोलिए मेरे साथियों, हमारे भारत का वित्तीय राजधानी या फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को कहा जाता है। मुंबई में है मेरे साथियों। भारत की राजधानी पूछती तो दिल्ली थी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है वित्तीय राजधानी। और ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है इस सेशन में साथियों, इसलिए आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्योंकि यही हमारे देश में पैसा छापने का काम भी करती है और रिजर्व बैंक के मुख्यालय नासिक मुंबई में पड़ता है। याद रखिएगा, केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सारे बैंकों पर यही नियंत्रण रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति या भूमि विकास बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा दीर्घकालीन ऋण कौन देगा? तो भूमि विकास बैंक जो होते हैं वही हम लोगों को दीर्घकालीन यानी काफ़ी दिनों के लिए ऋण देती है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? अभी नहीं, यह प्रश्न आया था मेरे साथियों कि केंद्रीय बैंक कौन सी है, तो हमने बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो पैसा छापने का काम भी करती है। वही प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? किसे बनाया गया है पैसा जारी करने के लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या संसद या राष्ट्रपति? तो देखिए मेरे साथियों, न राष्ट्रपति करते हैं न संसद, यहाँ पे मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, वही मुद्रा जारी करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे साथियों की गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन सी है? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी या सहकारी बैंक? तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि गांव में बैंक के अलावा लोगों को जो पैसे की आवश्यकता होती है तो वो किससे लिया करते हैं? तो महाजन से लिया करते हैं। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है महाजन। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? कितने हैं? 14, 19, 20 या 27? याद रखिएगा मेरे साथियों, भारत में 19 हैं। कितने हैं? 19 बैंक हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? महाजन, साहूकार, व्यावसायिक बैंक या व्यापारी? तो याद रखेंगे मेरे साथियों कि महाजन ये गैर है और साहूकार भी गैर है और व्यापारी भी गैर है, गैर संस्थागत है, लेकिन व्यावसायिक बैंक जो है यह संस्थागत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर यही होगा। ठीक है साथियों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है मेरे साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी फायदा होगा और आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन संस्थागत वित्तीय साधन है? कौन है? सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक या महाजन? तो याद रखिएगा, अभी नहीं प्रश्न आया था और याद रखिएगा ये संस्थागत कौन है? तो व्यावसायिक बैंक है मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार हमने एग्जामों में देखा है ये प्रश्न आए हैं। ठीक है साथियों, देखिए क्या 1934, 1935, 1948, 1951? तो याद रखेंगे मेरे साथियों ये 1935 में। कब मेरे साथियों? 1935 में।
चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904, 1905, 1907, 1920 कब हुआ मेरे साथियों? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो 1904 ईस्वी में। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? कितनी है भाई? 75 है, 35 है या 25 है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसका आंसर होगा 25। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 190, 192, 199, 196। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, अब इन कार्यरत जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है उसकी संख्या 196 है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन है, प्राथमिक कृषि शाखा समिति है, भूमि विकास बैंक है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान कर सकता है? तो याद रखेंगे भूमि विकास बैंक। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सहकारिता प्रकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1929, 1919, 1918 या 1914? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1919 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है कितना भाई? 5, 10, 20 या 25? याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या जो है वह कितने होंगे? 5 है। ठीक है मेरे साथियों, 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्स लेगन समिति बनाई गई कब? 1911, 1914, 1915, 1916? तो याद रखेंगे मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का आंसर होगा मेरे साथियों 1914 ईस्वी। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है कितनी है भाई? 180 है, 185, 192, 196? तो याद रखिएगा, अभी मैंने इससे पहले ये प्रश्न कराए थे, 196 था। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती हैं? किसके लिए करती हैं? कृषि के लिए, व्यापार के लिए, उद्योग या परिवहन के लिए? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, ये कृषि के लिए करता है। प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए करता है? कृषि के लिए करता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई कब हुई भाई? 1992 को, 1962, 1972 या 1982? याद रखेंगे मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों 1982 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है सहकारी बैंक के द्वारा, वाणिज्यिक बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है भाई, इसका मुख्य कार्य क्या है? शाखा मुद्रा का निर्यात नियंत्रण करना, या बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना, या सरकार का बैंकर, या सभी? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है शाख मुद्रा का निर्माण करना, नियंत्रण करना, या बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना, या सरकार का बैंकर है भी, ये सभी आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, क्या नहीं है? प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, या विकास वित्त संस्थाएं, या भारतीय मुद्रा बाजार? तो याद रखिएगा साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकास वित्त संस्थाएं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? किसे सम्मिलित किया जाता है? व्यावसायिक बैंक को, सहकारी साख समिति को, या बीमा कंपनी को, या उपयुक्त सभी? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो उपयुक्त सभी। यानी वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो व्यावसायिक बैंक को, सहकारी शाखा समिति को, बीमा कंपनी को, उपयुक्त सभी। तो इसका सभी आंसर होंगे। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थान है, ये वो कई बार हो गया मेरे साथियों, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए भूमि विकास बैंक। ठीक है, चलिए साथियों अगला गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है, कौन नहीं है? सहकारी बैंक, महाजन, व्यापारी, या रिश्तेदार? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा गैर संस्थागत नहीं, ये संस्थागत है, बाकी सब ये क्या है? गैर संस्थागत है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की भारतीय बैंक प्रणाली के शीर्ष पर है, कौन है? व्यावसायिक बैंक है, सहकारी क्षेत्रीय बैंक है, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रिजर्व बैंक है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, बैंकिंग प्रणाली का सबसे मेन हेड कौन है हमारे भारत देश के अंदर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए साथियों अगले प्रश्न देखते हैं कि राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती हैं गरीबी तबके के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, व्यापारिक वर्ग के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होगा मेरे साथियों गरीब तबके के लिए कार्य करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती हैं, यानी अल्पकालिक यानी बहुत कम समय के लिए ऋण देती हैं, कौन? सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, केंद्रीय बैंक, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा प्राथमिक सहकारी समितियां है ना, ये काफी कम दिनों के लिए ऋण देती हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती हैं? अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन ऋण, या दीर्घकालीन? तो याद रखिएगा कई बार ये प्रश्न हो चुके हैं, तो दीर्घकालीन ऋण देती है, कौन? भूमि विकास बैंक। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता, चालू जमा, या संचयी जमा, या स्थायी जमा, या अग्रिम जमा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि अग्रिम जमा को जमा नहीं करती। ठीक है साथियों,
बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मेरे साथियों, पूरे वीडियो को देखिएगा। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं केंद्रीय बैंक, वित्त बैंक, वाणिज्यिक बैंक या सहकारी बैंक। तो याद रखेंगे मेरे साथियों, वित्त बैंक होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली प्रमुख साधन है। प्रमुख साधन क्या है बताएं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो देसी बैंकर, देसी बैंकर। चलिए साथियों अगला प्रश्न, बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोत कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सहकारी बैंक, व्यवसायिक बैंक, राजकीय बैंक या राष्ट्रीय संस्थाएं? तो याद रखेंगे व्यवसायिक बैंक। कौन बैंक? व्यवसायिक बैंक। बिहार के वित्त की संस्थागत स्रोत में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो व्यवसायिक बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बैंक का कार्य नहीं है लॉकर सुविधा, स्वयं सहायता समूह बनाना, नगद शाखा या क्रेडिट कार्ड? तो याद रखेंगे मेरे साथियों कि बैंक का कार्य नहीं है तो स्वयं सहायता समूह बनाना या लॉकर की सुविधा, नगद शाखा या क्रेडिट कार्ड? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, स्वयं सहायता समूह बनाना ये एक बैंक का काम नहीं है। लोग अपने से स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, ठीक है ना, स्वयं सहायता समूह बनाना। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, नगद या लॉकर ये सारी सुविधाएं देती हैं बैंक। ठीक है साथी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शेयर बाजार की नियामक संस्थान है कौन है? CDBI है, सेबी है या RBI है या स्टॉक एक्सचेंज है? तो याद रखेंगे मेरे साथियों इसका होगा सेबी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को, सरकार को या इनमें से सभी? तो याद रखेंगे मेरे साथियों वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसको होती है? इनमें से सभी को है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें कौन सबसे महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक, सहकारी समितियां या महाजन या व्यापारी? तो याद रखिएगा इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यावसायिक बैंक। चलिए साथियों इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे साथियों कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा मेरा ये छोटा सा प्रयास। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे साथियों तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथियों विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।